नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सरकार के किसान संगठनों को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित करने के एक दिन बाद किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार उनका समय बर्बाद कर रही है। किसान संगठनों का कहना है कि मंगलवार को वो सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और इस बात पर फैसला लेंगे कि उन्हें सरकार को क्या जवाब देना है। कृषि मंत्रालय की चिट्ठी लेने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सरकार काम में गंभीर नहीं है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी किसान डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना के तहत किसानों के लिए अगली किस्त रिलीज करेंगे और साथ ही खेती से मुद्दों पर कुछ किसानों से बात करेंगे। किसानों के खातों में कैश ट्रांसफर करने की योजना के तहत साल 2019 में पहली किस्त रिलीज की गई थी, लेकिन इस बार सरकार किसानों को कैश ऐसे वक्त देने जा रही है जब राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और एएमयू के कुलपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ दूसरी बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में वहां मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला एएमयू दौरा होगा, वो भी वर्चुअल माध्यम से। वहीं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम मोदी के बुलाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि मोदी का भारत का विचार और उनका बिल्कुल अलग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक गुपकार गठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कांग्रेस 2 पर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3 पर, तो अन्य 5 पर आगे हैं। बता दें, इस चुनाव को 8 चरणों में कराया गया था और सभी 280 सीटों पर बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक नतीजे पूरी तरह से आएंगे। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को अधिकारियों ने कम से कम 20 राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के भी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी नेताओं को हिरासत में ले जाने को गुंडाराज बताते हुए बीजेपी पर परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने 20 नेताओं को एहतियात के तौर पर दिन में हिरासत में लिया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर बाकी दुनिया की तरह भारत भी चिंतित है। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इसके अलावा तेजी से फैलने वाले इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई और दूसरे शहरों में 5 जनवरी तक के लिए रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें, ये नया कोरोना पहले से 70% अधिक तेजी से फैलता है, ऐसा कहा जा रहा है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है और मौजूदा उपायों के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने की दर काफी अधिक है। भारत में जुलाई के बाद पहली बार कोरोना के एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,75,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1,46,000 के पार हो गई है। इसके अलावा एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के आंकड़े के नीचे आ गई। देश में इस वक्त 2,92,000 से अधिक मरीज एक्टिव स्टेज में हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव टेलीविजन पर फाइजर की कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।